क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है दी सुनामी। इसके पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। ये टिली स्मिथ के बारे में स्टोरी है। टिली स्मिथ जो कि इंग्लैंड में स्कूल में जाने वाली एक बच्ची थी, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, कई लोगों की जान बचाने में सक्षम थी। व्हेन दी सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड में फुकेट बीच पर सुनामी आई हुई थी तो उस समय टिली स्मिथ ने कई लोगों की जान बचाई। Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Though she has won a number of awards, यद्यपि उसने बहुत से इनाम जीते हैं, लेकिन फिर भी her parents have not allowed, उसके माता पिता ने अनुमति नहीं दी, देयर डाटर, अपनी पुत्री को, टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन, टेलीविज़न पर साक्षात्कार करने के लिए और एक नायिका के रूप में, हीरोइन के रूप में बनाने के लिए अनुमति नहीं दी। यानी कि उसके माता पिता, टिली स्मिथ के माता पिता नहीं चाहते थे कि टिली जो है वो टेलीविज़न पर एक हीरोइन के रूप में हाईलाइट हो। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? तो आइए इसको पढ़ते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड से एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ परिवार साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्रिसमस मनाने के लिए साउथर्न थाईलैंड यानी दक्षिणी थाईलैंड में बीच रिजॉर्ट में आया हुआ था। टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल बच्ची थी, स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वाज 7 years old। उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे, यानी कि उसकी माँ का नाम पेनी और पिता का नाम कोलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004। यह घटना 26 दिसंबर 2004 की थी। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जानलेवा सुनामी लहरें जो हैं वो पहले से ही रास्ते पर थी, यानी थाईलैंड की ओर सुनामी जो है वो बढ़ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन्हें पहले से चेतावनी दी गई थी कि उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके आने वाले हैं। इसके बारे में उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी का स्तर बढ़ रहा था और आगे बढ़ रहा था। केप्ट कमिंग इन, आगे बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, यानी कि टिली स्मिथ की माँ को याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो पानी की वजह से बहुत छोटा दिख रहा था। आई डिड नॉट नो वाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं पता वाट वाज हैपनिंग। पेनी स्मिथ कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गलत होने वाला था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली।
लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गलत होने वाला था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन। उसका ध्यान बार बार ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसे उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 सप्ताह पहले। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। अपने परिवार के साथ थाईलैंड जाने के पहले उसने 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, एक पाठ पढ़ा था। तो उसी पाठ की तरफ उसका ध्यान बार बार जा रहा था। टिली सा दी सी स्लोली राइज। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे, समुद्र के जल स्तर को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फोम बनते हुए, फोम गाज कहते हैं। बबल्स बुलबुले एंड फार्म वर्लपुल्स। वर्लपुल्स होता है भंवर, जो पानी जो होता है जब राउंड राउंड घूमता है तो उसे कहते हैं वर्लपुल्स। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. She remembered, उसे याद आया, that she had seen this in class, उसने ऐसा क्लास में देखा था। in a video, एक वीडियो में, of a tsunami, सुनामी के एक वीडियो में देखा था। दैट हैड हिट दी हवाई आइसलैंड इन 1946, जो 1946 में हवाई द्वीप में आया था। यानी कि 1946 में हवाई द्वीप में एक सुनामी आई थी, उसी के बारे में उसने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था, तो उसका ध्यान उसी तरफ जा रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उसकी ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था हर क्लास दी वीडियो, उसके क्लास में वीडियो में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कास्ट, सुनामी आने का कारण क्या होता है, अर्थक्वेक्स भूकंप, वोल्कनेस ज्वार भाटा एंड लैंडस्लाइड्स और भूस्खलन। यानी कि जो सुनामी होती है वो भूकंप या ज्वार भाटा या भूस्खलन की वजह से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली चिल्लाने लगी, चीखना शुरू कर दी। एट हर फैमिली, अपने फैमिली पर। टू गेट ऑफ द बीच, बीच से हटने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो समुद्र में भूकंप के बारे में बात की। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो गई थी। हिस्टेरिकल यानी कि आप हंस रहे हो या गा रहे हो या चिल्ला रहे हो, कुछ पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं हिस्टेरिकल। सैड हर मदर पेनी, उसकी माता पेनी ने कहा। किसकी माँ ने? टिली स्मिथ की माँ ने। आई डिड नॉट नो वाट अ सुनामी वाज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या है, क्या थी, यानी कि सुनामी क्या होता है, टिली स्मिथ की माँ को नहीं पता था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटनेड, लेकिन अपनी पुत्री को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा, मैंने सोचा कि कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। टिली's parents took her and her sister away from the beach. टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल के पास।
A number of other tourists also left the beach with them. बहुत से टूरिस्ट भी, यात्री भी जो वहाँ घूमने आए थे, तो बहुत से टूरिस्ट भी उनके साथ बीच छोड़ दिए. Then it was as if the entire sea had come out after them. और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा समुद्र उनके तरफ आ गया, तेजी से आ गया. I was screaming, run. मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो. तो ये टिली स्मिथ की माँ बोल रही है कि आई वॉज स्क्रीमिंग रन. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. स्मिथ परिवार होटल के तीसरी मंजिल पर शरण लिए. जो टिली स्मिथ का परिवार था, तो उन्होंने होटल के तीसरे मंजिल में शरण ली. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. बिल्डिंग जो थी वो सुनामी के झटके के बावजूद अब भी खड़ा था. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वे उस बीच पर रह जाते, यानी रुके होते, तो they would not have been alive. तो वो जीवित नहीं बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ परिवार बाद में अन्य टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था. entire families, पूरा परिवार खो दिया था. Thanks to Tilly and her geography lesson. टिली को सब लोगों ने धन्यवाद दिया. एंड हर जोग्राफी लेसन, और उसके जोग्राफी लेसन को. दे हैड बीन फॉरवार्नेड. तो उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया और उसके जोग्राफी लेसन को, जो कि उसे पढ़ाया गया था. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टिली स्मिथ वापस अपने स्कूल गई, इंग्लैंड में वापस अपने स्कूल गई, और टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स को बताई, सहपाठियों को बताई, हर टेरिफाइंग टेल, अपने सहपाठियों को भयानक कहानी बताई, सुनामी के बारे में बताई.